एक बहुत बड़ा आर्थिक सपना दुनिया में भारत की जगह को नया आकार दे रहा है। चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2035 तक भारत की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन की हो जाएगी। मतलब जब पूरी दुनिया मुश्किलों से जूझ रही है, IMF को भारत एक उम्मीद की किरण लगता है। और सिर्फ IMF ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी यही बात दोहराई जा रही है। लेकिन भारत यहाँ तक पहुँचा कैसे, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 में इस इलाके में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था, जिससे युद्ध और शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। वहाँ मौजूद अमेरिकी राजनयिकों ने तो इसे साफ साफ नरसंहार यानी जेनोसाइड तक कह दिया था। लेकिन व्हाइट हाउस ने अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह का साथ देने का फैसला किया। यानी उस वक्त अमेरिकी पॉलिसी पूरी तरह से भारत के हितों के खिलाफ थी। तो उस दौर से आज की आर्थिक महाशक्ति बनने तक का सफर, आखिर ये बदला कैसे? भारत की इकोनॉमी ने जो रफ्तार पकड़ी है वो कमाल की है। पहले $1 ट्रिलियन तक पहुंचने में 60 साल लगे। इस बड़ी सोच के सेंटर में है विकसित भारत का विजन। ये एक सरकारी विजन है जिसका मकसद है 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड देश बनाना। और इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं। इनकम बढ़ाना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आगे बढ़ना। पर सवाल ये है कि इतनी उलझी हुई दुनिया में भारत ये सब हासिल कैसे करेगा? इसका जवाब है भारत की मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी, मतलब एक साथ कई गुटों से रिश्ते बनाए रखना। इस बैलेंसिंग एक्ट में दो बड़ी और थोड़ी अलग लगने वाली स्ट्रेटेजी शामिल हैं। मतलब एक तरफ वेस्ट के साथ दोस्ती गहरी हो रही है और दूसरी तरफ उसके असर से बाहर एक सिस्टम बन रहा है। याद है 1971 में अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, जब उसने चोरी छिपे पाकिस्तानी सेना की मदद की थी। और अब देखिए हालात कैसे बदले हैं। उसी अमेरिका के साथ अब बड़े बड़े डिफेंस और ट्रेड सौदे हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तेज रफ्तार कायम रह पाएगी? क्योंकि रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक बड़ा खतरा है मिडिल इनकम ट्रैप, जहां देश की ग्रोथ एक लेवल पर आकर रुक जाती है। एक और बड़ी चुनौती है वर्कफोर्स में लोगों की कम भागीदारी, जो दुनिया के एवरेज से काफी पीछे है। और ये भी पक्का करना होगा कि ये सारा विकास हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, जो एक अलग ही चुनौती है। तो आखिर में सवाल यही है, भारत का ये उदय एक अनस्टॉपेबल फोर्स है या एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।